दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 जून सन 2024 रविवार। दोस्तों ग्रेन्स में यानी अनाज में गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार और चावल पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को 7,700 से अधिक शो, 1 करोड़ 23 लाख से अधिक व्यू और 1,44,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स का जो तोहफा दिया है, उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम गेहूं के ऊपर करेंगे विशेष चर्चा, साथ साथ गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय भाव और क्या संभावना है, गेहूं के पर लगे आयात ड्यूटी को हटाने की क्या संभावना है, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। पूरा शो अंत तक देखें, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध, या छोटे व मझोले व्यापारी एवं किसानों के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों इसमें आपको डेली मंडियों के भाव और साप्ताहिक रूप पर कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर, अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों यदि आपकी रुचि है तो संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकारी गेहूं की खरीदी लगभग 2 करोड़ 70 लाख टन के आसपास रहने की संभावना बन रही है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवश्यक सप्लाई और बफर स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2023-24 फसल वर्ष, जो कि जून से जुलाई टू जून होता है, गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट और बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 10 करोड़ 60 से 70 लाख टन होने की उम्मीद है। दोस्तों पिछले साल भी सरकार ने 11 करोड़ से अधिक का उत्पादन की बात कही थी, जबकि हमने लगभग 10.5 करोड़ का आपको अनुमान दिया था, जो कि सही साबित हुआ था और गेहूं के दाम पिछले साल 3,000 रुपये क्विंटल से अधिक चले थे। ऊपरी स्तरों पर हमने आपको मुनाफा वसूली की बात कही थी और उसके बाद सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री हुई और 3,000 से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं 2,400 से 2,300 रुपये के भाव देखे गए थे। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि साल 2019 में सरकार ने भारतीय रोलर फ्लोर मिल फेडरेशन के अनुरोध के ऊपर सरकार ने एजेंसियों की खरीद को बढ़ावा देने हेतु गेहूं का आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया था, लेकिन इस बार घरेलू स्टॉक में कमी को देखते हुए मूल्यों को नियंत्रण यानी काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार 6 वर्षों के बाद इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने का निर्णय जून के बाद खरीदी सीजन यानी वर्तमान में खरीदी सीजन का समय समाप्त होने के बाद ले सकने की प्रबल संभावना बन गई है तथा कम मात्रा में आयात की अनुमति दी जाने की संभावना बन सकती है। दोस्तों ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। गौरतलब है कि वर्तमान सीजन के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये निर्धारित है और साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने 125 रुपये समर्थन मूल्य पर बोनस की भी घोषणा की है, तो लगभग 2,400 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में गेहूं के भाव देखें तो रूस के गेहूं का मूल्य लगभग $284 प्रति टन है, जो करीबन 2,357 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। तो अब पॉइंट ये है कि 2,357 रुपये रूस का गेहूं है और भाड़ा लगने के बाद, लैंडिंग कॉस्ट आने के बाद उसकी कीमत अधिक हो जाती है। तो हमारा पॉइंट ये भी बनता है कि क्यों ना सरकार 125 रुपये की जो बोनस है ये बाकी जगह पे भी दिए जाए और जो भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर गेहूं के हैं उसके समकक्ष भाव के पर खरीदी की जाए, तो इससे किसानों का भी फ़ायदा होगा और बेहतर भी होगा, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। गौरतलब है कि सरकार बाज़ार में गेहूं के मूल्य पर कड़ी नज़र रख रही है और हो सकता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार स्थिति अच्छी है, लेकिन बाज़ारों में गेहूं के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। वर्तमान समय में खाद्य मंत्रालय ने रबी मार्केटिंग सीजन में साल 2024-25 जो कि अप्रैल जून के लिए 3 करोड़
10 लाख टन खरीदी का अनुमान किया हुआ है, लेकिन 28 मई तक सरकारी एजेंसियों को गेहूं की खरीदी 2,64,60,000 टन की ही हो पाई है। यानी जो 3 करोड़ 10 लाख टन की जो खरीदारी थी लक्ष्य था, उसके मुकाबले 2,64,60,000 टन की ही हो पाई है 28 मई तक। साल 2023-24 के पूरे सीजन में खरीदी 2,61,90,000 के मुकाबले ये अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि उससे पहले 2 सालों का देखें तो उसके मुकाबले काफ़ी कम है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 1 जुलाई के निर्धारित बफर स्टॉक जो है 2,75,80,000 टन के मुकाबले 3,01,80,000 टन है। यानी जो बफर स्टॉक का मिनिमम होना चाहिए वो 2,75,80,000 टन के मुकाबले 3,01,80,000 टन है, जो कि अधिक है। ये FCI के सूत्रों के हिसाब से बात हो रही है। दूसरी ओर सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 1,24,00,000 टन गेहूं की होती है आवश्यकता। गेहूं के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खुले बाजार में रिकॉर्ड 1 करोड़ टन गेहूं की बिक्री की थी, जो कि वर्तमान सीजन में अतिरिक्त खरीदी से घरेलू बाजार में सप्लाई करके गेहूं की तेजी का नियंत्रण पिछले साल भी किया था। और यदि सरकार पुनः ओपन मार्केट सेल स्कीम लाती है तो गेहूं में तेजी जो अपेक्षित है वो शायद ना बन पाए। वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड खरीदी 4,33,00,000 टन की थी, और उसके बाद साल 2022-23 में सरकारी खरीद घटकर मात्र 1,88,00,000 टन, और साल 2023-24 में ये 2,62,00,000 टन रह गई है। वर्तमान समय के अंदर जो 3,01,80,000 टन इस साल खरीदी है। तो यदि साल 2021-22 का देखें तो 4,33,00,000 टन के मुकाबले इस साल काफ़ी कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अधिक है। तो दोस्तों, हमेशा हमारा ये कहना है कि यदि आप किसी भी को स्थिति देखते हैं तो उसके 5 सालों का एवरेज देखा जाना चाहिए। तो देखना ये है कि दोस्तों अब आगे क्या संभावना बनती है कि गेहूं के अंदर सरकारी जो आयात ड्यूटी हटती है या फिर नहीं हटती है। यदि हटती भी है तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के दाम अभी इतने ऊंचे हैं, उससे कोई अधिक फ़ायदा शायद ना हो। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।